नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना होती है। मान्यता है कि मां ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। आइए मां की महिमा गाते हैं। जय मां दुर्गे, जय मां। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा होती है मां कुष्मांडा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति क्यों कहा जाता है और क्यों माना जाता है कि उन्होंने अपने एक दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मां कुष्मांडा की कथा, उनका स्वरूप, उनका मंत्र और उनका आध्यात्मिक महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। मां कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। कुष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। को प्लस उष्मा प्लस अंड, जिसका अर्थ है वो देवी जिसने अपनी उष्मा और ऊर्जा से ब्रह्मांड रूपी अंड की रचना की। इसलिए मां कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब इस ब्रह्मांड में चारों ओर केवल अंधकार था और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना की। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता देवी माना जाता है। मां कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर निवास करती है। यह भी माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत भी मां कुष्मांडा की ही शक्ति है। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार होती है। मां के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न दिव्य वस्तुएं होती है। कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा। इन सभी अस्त्रों का अर्थ है कि मां सृष्टि की शक्ति और संतुलन को बनाए रखती है। योग और आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार मां कुष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र से माना जाता है। अनाहत चक्र हमारे हृदय और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता आती है। मां कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जप करने से शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन इस मंत्र का 108 बार जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां कुष्मांडा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि छोटी सी सकारात्मक सोच और मुस्कान भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जैसे मां ने अपनी एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मां कुष्मांडा आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम् सिंहारूढाम् अष्टभुजां कूष्माण्डां यशस्विनी भास्वरां भानुसंयुक्तां ब्रह्माण्डजननी पराम् अनाहत स्थितां देवीं कूष्माण्डां प्रणमाम्यहम् सुरासम्पूर्णकलशं रक्तवस्त्रां शुभप्रदां कमलासनां कूष्माण्डां सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्माण्डायै नमः जय कूष्माण्डा माता जय कूष्माण्डा माता सृष्टि की रचयिता तुम हो जगदम्बा माता। हर हर महादेव, जय माता दी। सनातन धर्म की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन मंत्र कलेक्शन परिवार का हिस्सा बनें।